नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं शूल योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं, जिसके नाम है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो योगों की सीरीज चल रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, योगों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु और आखिरी में एक आता है निर्णय सिंधु नाम का भी एक ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी है, काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। अभी हमारा योगों का जो सीरीज चल रहा है उसमें 9वें नंबर का योग है शूल योग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी योग में व्यक्ति जन्म लेता है उसमें भी कुछ खास खासियतें होती हैं और उसकी आज हम चर्चा करेंगे। शूल योग, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शूल यानी क्या। तो कांटे की तरह चुभने वाली जो चीज है उसे शूल कहते हैं। और आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है वो महावत हाथी को नियंत्रित करने के लिए शूल नाम के एक अस्त्र का उपयोग करता है, यानी कि चुभन देने वाला शूल जो गणपति के हाथ में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति का जन्म शूल योग में हुआ हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर शूल योग शांति करने को कहा जाता है और फिर उस पूजा का जो फल है 15 साल तक मिलता है। फिर 15 साल के बाद फिर से शूल योग शांति करने को कहा जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति का जन्म शूल योग में हुआ हो और उसकी शांति पूजा 1 साल में और 15 साल में न की जाए तो क्या होता है, वो बच्चा जन्म से लेके 8 वर्ष तक बार बार बीमार पड़ता है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, इसलिए वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद 12 साल से लेके 22 साल तक जब पढ़ाई का समय होता है तो वो बच्चे की पढ़ाई धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वो बच्चा बड़ा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होने के बावजूद वो चाह कर भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री नहीं ले पाता, डबल डिग्री हासिल नहीं कर पाता। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद MBA, CA, LLB करना चाहिए, इंजीनियरिंग के बाद MBA, MTech करना चाहिए, तो बच्चा नहीं कर पाता। तो शूल योग में जो भी बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए ज्यादातर विद्वान पंडित लोग कहते हैं कि पैदा होते ही 1 साल में उसकी शांति पूजा कीजिए और फिर 15 साल में फिर से एक बार उसकी शांति पूजा कीजिए। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पंचांग के अंदर 27 प्रकार के योग होते हैं। इन 27 प्रकार के योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बड़े शुभ होते हैं, 5 प्रकार के योग मध्यम होते हैं और 8 प्रकार के योग अच्छे नहीं होते। वो पहले तो हम जानेंगे कि 14 प्रकार के अच्छे योग कौन से हैं। तो सुनिए, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। अगर इन 14 योगों में कोई भी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसे बहुत ही शुभ मानते हैं और मुहूर्त शास्त्र के अंदर भी इन 14 योगों को बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर इन 14 योगों के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए या कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके बाद आते हैं मध्यम प्रकार के 5 योग,
ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परिग योग और ऐन्द्र योग, ये मध्यम प्रकार के योग हैं। और अभी अशुभ योग, विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग, ये 8 प्रकार के योग बड़े अशुभ होते हैं। अगर इन योगों में इसका जन्म हो जाए तो पैदा होते ही 1 साल में और 15 साल में उसकी अवश्य शांति पूजा करनी चाहिए, वरना वो बच्चे की शारीरिक तंदुरुस्ती में प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम होता है, उनके स्वभाव पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए फिर से आते हैं मेन टॉपिक पे, शूल योग। तो शूल योग का जो स्वामी ग्रह है वो है राहु ग्रह। तो जो भी बच्चा शूल योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो मुहूर्त मार्तंड, ध्यान से सुनना, मुहूर्त मार्तंड ये ग्रंथ में कहा गया है कि शूल योग में जो भी बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही शारीरिक जो उसकी तंदुरुस्ती होती है वो नरम गरम रहती है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, इसीलिए वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों में और भी एक चीज देखी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर भी वो मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शूल योग में पैदा होता है वो व्यक्ति शरीर से दुबले पतले होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव भी जिद्दी, हठी, गुस्से वाला होता है। उनकी वाणी थोड़ी कर्कश होती है। फलस्वरूप उनका कुटुंब के अंदर सब संबंधों में, यानी कि अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, सबके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े, कंकास, कलेश, ये सब होता रहता है। जिसका भी जन्म शूल योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन से भी कष्ट के योग बनते हैं। वाहन से अकस्मात के वजह से हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है या फिर पांव में फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो वो आसानी से उन्हें माफ नहीं करते, कई सालों के बाद भी समय आने पर उसका बदला अवश्य लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कुछ अच्छे गुण भी कहे गए हैं। मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है कि शूल योग में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं उसमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। क्या होते हैं तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। जिसका भी जन्म शूल योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, साहसिक और पराक्रमी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन होते हैं, बड़ी मेहनत करके धन कमाते हैं और सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति करते हैं। और ऐसा व्यक्ति मध्यम श्रेणी का जीवन व्यतीत करता है, यानी खा पी के सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत भरोसेमंद भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को दिया गया काम वो लोग निष्ठा से पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, लेकिन वो मन से बहुत ही अशांत होते हैं, मन से बहुत ही पीड़ित होते हैं। उनके मन में कोई एक अजीब सा डर उनको लगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक अच्छाई देखी गई है कि जो भी व्यक्ति शूल योग में पैदा होता है उन्हें समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। समाज के अच्छे कार्यों में वो हमेशा सहभागी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में भी बड़ी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति मन से बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ये भी देखा गया है। उसके बाद मुहूर्त धर्म सिंधु के अंदर कहा गया है कि जो भी बच्चा शूल योग में पैदा होता है वो शरीर से दुर्बल होता है। ध्यान से सुनना, मुहूर्त धर्म सिंधु के अंदर कहा गया है कि शूल योग में जन्मे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पेट बहुत कमजोर होता है
उनको कितना भी अच्छा खाना खिलाओ उनके शरीर पे नहीं दिखता, अर्थात उनको जो खून बनना चाहिए, उनकी जो शारीरिक तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए वो नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी उम्र में यानी कि 36 और 40 साल के बाद उन्हें पेट के अंदर एसिडिटी, गैस ट्रबल की तकलीफ रहती है, कब्जियत होता है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में हमेशा गैस हो जाता है, तो उनको पेट से लगती प्रॉब्लम हमेशा देखी गई है। जिसका भी शूल योग में जन्म होता है, अगर वो कोई स्त्री हो तो उसको निश्चित तौर पे पेट में 1 या 2 ऑपरेशन अवश्य होते हैं, ये देखा गया है। जिसका भी शूल योग में जन्म हुआ है उसमें एक देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जो पिता का खानदान है, यानी कि जो पिता की फैमिली है, दादा दादी, उसके बाद चाचा चाची, उन लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिनका भी शूल योग में जन्म हुआ हो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि अगर ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाए, देश विदेश दूर जाए, तो उन लोगों का भाग्योदय होता है। अर्थात शूल योग में जन्मे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। मैं आपको ये बता दूं कि शूल योग के जो स्वामी ग्रह है वो राहु है, इसीलिए शूल योग को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। वो लोगों को शारीरिक दुर्बलता रहती है, पेट कमजोर रहता है, उन लोगों की ज़्यादा बॉडी अच्छी नहीं बनती, हमेशा पेट की तकलीफ रहती है, लेडीज हो तो पेट का ऑपरेशन होता है, वाहन से गिरने की वजह से हाथ पांव टूटने के योग बनते हैं, और ऐसे व्यक्ति थोड़े भीरू स्वभाव के भी होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि शूल योग में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले महीने में एक बार शूल योग आता है, और जिस दिन शूल योग आता हो उसी दिन अपने जन्म स्थान से दूर 10-15 किलोमीटर दूर किसी अच्छे मंदिर में जाकर शूल योग शांति पूजा करनी चाहिए। मंदिर कैसा कौन सा होना चाहिए, तो शिव जी का मंदिर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो दुर्गा माता का मंदिर होगा तो भी चलेगा। तो शिव जी और दुर्गा माता के मंदिर में जाके शूल योग शांति पूजा करनी चाहिए। ये पूजा कम से कम 5 से 6 घंटे की होती है, और उसमें सबसे पहला काम होता है गौ मुख प्रसव शांति, यानी कि गाय के मुख से दोबारा जन्म करना। गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, और प्रसव यानी प्रसूति। गौ मुख प्रसव शांति करके फिर पूजा शुरू होती है। उसमें पूरी नवग्रह शांति पूजा होती है। और जो शूल योग है उसके जो स्वामी कौन है, राहु, तो राहु की खास पूजा की जाती है। और वो पूजा होने के बाद जब हवन का समय आता है तो उसके अंदर राहु की आहुति ज्यादा दी जाती है। पूरी पूजा होने के बाद 27 वनस्पतियों को पानी में उबाला जाता है, और वो पानी ठंडा होने के बाद कोई पात्र हो, मिट्टी का पात्र के अंदर 27 खड्डे करके, यानी कि एक मटका लिया जाए, उसमें 27 खड्डे करने हैं, और उसमें पानी डालते हुए उस बच्चे के ऊपर अभिषेक किया जाता है। अगर मान लो कोई मटके को 27 खड्डे न कर पाए तो जो आटा छानने की जो छन्नी होती है उसके अंदर पानी डाल के उस बच्चे पे अभिषेक किया जाता है, और उसके कुछ खास मंत्रोच्चार होते हैं। वो मंत्रों के साथ जब अभिषेक होता है तो शूल दोष का जो प्रभाव है वो घट जाता है। उसके बाद छाया पात्र को दिखाया जाता है, यानी कि कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरा जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा सुवर्ण या फिर पंच धातु का टुकड़ा डाला जाता है, और उसके अंदर बच्चे को अपना मुंह देखना होता है और उसके माँ बाप को भी अपना मुंह देखना होता है। फिर वो जो छाया पात्र है वो पीपल के झाड़ के नीचे रख देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शूल योग एक अच्छा योग नहीं माना गया है। मुहूर्त पुराण के अंदर जो मुहूर्त मार्तंड है, मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त धर्म सिंधु है, इस सभी के अंदर कहा गया है कि शूल योग में जन्मे बच्चे अपने खुद के लिए भी अच्छे नहीं माने गए हैं, और उनके माता के लिए बड़े कष्टकारी होते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि शूल योग में जो भी बच्चा पैदा होता है वो माता को बहुत तकलीफ देता है, मतलब जिद, हट, गुस्सा करता है, मम्मी की कोई बात सुनता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है, उसे बार बार डांटना, मारना, ये सब बहुत करना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको शूल योग के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।